नमस्कार। आज की जो यात्रा है वो हम शुरू कर रहे हैं अपने होटल से, ऋषिकेश से। होटल के रिव्यू की वीडियो होटल लेमन ट्री में हम लोग रुके हुए थे, तो वो ऑलरेडी शेयर्ड है। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो हम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे नीलकंठ टेम्पल के लिए निकले। सुबह का नज़ारा आप देख सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग निकलने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलती। सुबह के नज़ारे बहुत मनोरम होते हैं। पहाड़ों का समूह और खाली रोड आपको दिखाई देती है। डिस्टेंस की बात करें तो ऋषिकेश से नीलकंठ महाराज का मंदिर लगभग 26 किलोमीटर पड़ता है। अगर हम ट्रैवलिंग की बात करें तो गाड़ी से लगभग आपको 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। ऋषिकेश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप वीकेंड्स पे आते हैं तो वीक्स डे में भी ट्रैफिक की कमी नहीं रहती है। तो कोशिश ये करें, अगर आपको ऋषिकेश से नीलकंठ महाराज के मंदिर में जाना है दर्शन करने के लिए, या कुंजा देवी जाना है, कुंजा देवी की वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग निकलना ही बेहतर रहेगा। ये रास्ता कुछ जगहों पर थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन रास्ते के जो नज़ारे थे वो मनोरम थे। एक तरफ आपको गंगा नदी का फ्लो दिखता है, दूसरी तरफ पहाड़ों की श्रृंखला। सावधानियां बहुत ज़्यादा बरतनी पड़ती हैं रास्ते में, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा संकरा है और बरसात के टाइम में स्थिति और नाजुक बन सकती है। ये समय सावन का समय था, जिसमें कावड़ की चहल पहल भी आपको आगे मिलेगी। कावड़िया बड़ी संख्या में नीलकंठ महाराज के मंदिर पे पहुंचना शुरू कर चुके हैं। नीलकंठ मंदिर पर पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है पैदल का रास्ता, जिससे कावड़िया या श्रद्धालु जाते हैं। दूसरा है कार का। जैसे आप देख रहे हैं, उल्टे हाथ पर आपको दिखाई दे रहा है रिवर का फ्लो। बहुत सुंदर दृश्य है, जिसमें पहाड़ और नदी का बहाव आपको देखने को मिलता है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप आते हैं तो ये और भी ज़्यादा सुंदर बन जाता है। तो हम लोगों ने भी अपनी ट्रैवलिंग इसी वजह से अर्ली मॉर्निंग में शुरू की कि हम बिना ट्रैफिक के, बिना भीड़ भाड़ के यात्रा को कर सकें। आगे जाकर आपको कुछ रिसॉर्ट्स भी मिल जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ रिसॉर्ट्स बने हुए हैं। तो हमने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि यहाँ पर बहुत कम रिसॉर्ट्स ऐसे हैं जो परमानेंट हैं। मोस्ट ऑफ द रिसॉर्ट्स को जब बरसात होती है और पानी का बहाव बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है, तो उनको तोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद यात्रा जब हमारी काफ़ी लंबी हो चुकी थी तो हम नीलकंठ महाराज के द्वार तक पहुँचे। तो आप देख सकते हैं ये द्वार है, ये वहाँ के गांव का प्रतीक चिन्ह है कि वो शुरू हो चुका है, वहाँ की सीमा शुरू हो चुकी है। उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद, कुछ सेकंड की यात्रा कंप्लीट करने के बाद, हमें नीलकंठ महाराज के मंदिर और वहाँ की पूरी जो दुकानों का एक पूरा सीन है वो दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये पहली दुकान है। जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर आप प्रसाद लेने के बाद अपनी कार को पार्क भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी यही किया, क्योंकि आगे आप अगर जाते हैं तो पार्किंग की व्यवस्था कितनी सुलभ है ये कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए हम लोगों ने यहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क किया। इसके बाद प्रसाद लेने के बाद हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ चले। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता अभी आपको बहुत खाली दिख रहा है, क्योंकि ये सुबह का समय है और इस समय पर यहाँ पर बहुत कम श्रद्धालु नज़र आते हैं। आप सीधा एक सामने रास्ता देख पा रहे हैं जो थोड़ा उल्टे हाथ पर ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है। तो ये यहाँ की पार्किंग है। जब भी व्हीकल्स ज़्यादा होते हैं तो लोग अपनी पार्किंग इस तरफ खड़ी कर देते हैं, और जो राइट हैंड की तरफ रास्ता जा रहा है, ये रास्ता हमें मंदिर की तरफ लेके जाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा मार्केट बना हुआ है और श्रद्धालु यहाँ से रेगुलर हमने देखा है शॉपिंग भी करते हैं। यहाँ का सामान बहुत सस्ता मिल जाता है। बहुत अच्छा मार्केट बना हुआ है, बहुत सस्ते में आपको यहाँ पर पूजा की सामग्री और बाकी सामान मिल जाता है।
अगर भीड़ नहीं है तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी होता है जब यहाँ पर भीड़ ना हो, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, अगर आप बहुत सुबह आते हैं जैसे हम लोग आए हैं तो आपको भीड़ कम मिलेगी, वरना वो पॉसिबल नहीं है। अभी सावन का मास चल रहा है और आप जानते हैं कि कावड़ की यात्रा शुरू हो चुकी है। बहुत सारे कावड़िया पहले से ही मंदिर में पहुंच चुके हैं और बहुत सारे कावड़िया आने वाले समय में मंदिर पे पहुंचने वाले हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, आने वाले टाइम में भीड़ यहाँ पर बढ़ने ही वाली है। ये कुछ होटल्स हैं जो अभी कुछ बन चुके हैं और कुछ में अभी काम चल रहा है। तो ये व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन रेगुलर यहाँ पर कुछ इंतज़ाम करता रहता है, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन करता रहता है। ये यहाँ का लोकल सीन है जहाँ पर नीलकंठ महादेव मंदिर बने हुए हैं। वहाँ पर इस तरह से लोकल पहाड़ आपको दिख जाता है। अभी हम मंदिर में पहुँचेंगे। मंदिर में पहुँचने के लिए भी यहाँ पर आपको दो रास्ते मिल जाते हैं। एक रास्ता है जो सीधा आपको पैदल मंदिर के द्वार तक लेके जाएगा, दूसरा है जो सीढ़ियों का रास्ता है। रास्ता बहुत लंबा नहीं है, दोनों ही रास्ते बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर भीड़ कम है तो आप सीढ़ी के रास्ते से मंदिर के द्वार तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा है तो आप आगे वाला रास्ता भी ले सकते हैं। तो अभी आने वाले वीडियो में आपको हम दिखाएंगे किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ये द्वार है जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं। तो हमने भी सीढ़ियों का रास्ता पसंद किया जाने के लिए। सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, अराउंड 30 या 35 के आसपास कुल सीढ़ियाँ होंगी, जिससे आप मंदिर के गेट तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर बंदर और लंगूरों की संख्या भी अच्छी खासी है, तो आपको अपने सामान की हिफाजत करनी पड़ती है। कुछ दुकानें आपको यहाँ पर भी मिल जाती हैं। अगर प्रसाद या सामग्री आपको लेनी है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और ये पूरा एक दृश्य है जो नीलकंठ महाराज के मंदिर से आपको दिखाई देगा। ये मार्केट के नज़ारे और ये पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई हैं। सीधे चलने के बाद थोड़ी देर में ही हम मंदिर के मेन द्वार तक पहुंच जाते हैं। ये मंदिर का मेन द्वार है जहां पर आप लंगूर बैठा हुआ देख सकते हैं। ये लंगूर और बंदर यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में बैठे रहते हैं। ये मेन द्वार है मंदिर का। इसके बाद यहाँ पर आप प्रसाद भी ले सकते हैं। हम लोगों ने भी यहीं से प्रसाद लिया था। कुछ प्रसाद हम लोगों ने पीछे से लिया था जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी, और कुछ बचा हुआ प्रसाद जो था, जो हमें अच्छा लगा, तो हमने कुछ प्रसाद यहाँ से भी परचेज़ किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने कावड़ियों की संख्या यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अभी सावन मास की शुरुआत है तो कावड़िया अभी बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है, लेकिन उनका पहुँचना आरंभ हो चुका है। ये मंदिर का आप देख सकते हैं, मंदिर की चोटी जो बनी हुई है। इसके बाद बाहर चप्पल उतारकर हम लोगों ने मंदिर की तरफ प्रस्थान किया। वैसे तो मंदिर में फ़ोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि भीड़ बहुत कम थी, इसलिए जहाँ तक हमें लगा कि हम फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं हमने रिकॉर्ड किया। उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। ये यहाँ पर जब भीड़ होती है तो यहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन लगी होती है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइन नहीं है क्योंकि भीड़ नहीं है, बहुत खाली है मंदिर। तो हमने बहुत ईजिली जाकर महादेव के दर्शन किए। जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको एक पूरा मंदिर दिखाई देता है, जिसमें पहले आता है गर्भगृह और फिर आता है सिद्ध स्थल। गर्भगृह में आपको शेषनाग और शिवलिंग के दर्शन मिल जाते हैं, महादेव के दर्शन मिल जाते हैं। वहाँ पर जल चढ़ाने के बाद आप जब बाहर की तरफ आते हैं तो आपको एक सिद्ध मंदिर मिल जाता है, जहाँ पर महादेव की प्रतिमा और महादेव का शिवलिंग लगा हुआ है। वहाँ पर आप जल चढ़ाकर अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तक थोड़ा सा रिकॉर्ड किया क्योंकि इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ था कि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने इसके बाद फ़ोटोग्राफी बंद कर दी थी। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम आपको मिलेंगे बिल्कुल मंदिर के बाहर। जब हम यहाँ दर्शन करने के बाद गर्भगृह का दर्शन करने के बाद हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर हम आपको मिलेंगे। ये गर्भगृह के बाहर निकलने के बाद का दृश्य है। जो पूरा मंदिर का आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये गर्भगृह का मंदिर है पूरा। और जो साइड में आप सीढ़ी देख रहे हैं, यहाँ से आप दर्शन करने के बाद नीचे की तरफ आते हैं।
तो हम लोग भी नीचे की तरफ इसी रास्ते से आए हैं। ये सिद्ध समाधि मंदिर है जिसमें शिवलिंग बना हुआ है, जहाँ पर आपको जल चढ़ाना और दर्शन करने के बाद आप बाहर की तरफ आ सकते हैं। ये पूरा एक मंदिर का जो आपने देखा, ये पूरा मंदिर का एक व्यू है और यहाँ पर मंदिर की पूरी आपको हिस्ट्री मिल जाती है। समुद्र मंथन के समय शिव जी ने जो विष ग्रहण किया था, यही वो स्थल कहा जाता है और उनका कंठ उस समय नीला पड़ गया था, इसलिए इसको नीलकंठ कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी ये यात्रा समाप्त होती है। धन्यवाद।